फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 19। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज की सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 1, हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड। इंडियन आर्मी की जो नॉर्दर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है उदयपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोंगल इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। जो पोंगल है ये कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? ये तमिलनाडु का है। क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा क्लासिकल डांस है? कुचिपुड़ी है। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन असम। असम में कौन सा वाला नेशनल पार्क लोकेटेड है? तो ये मानस है। कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय की कैपिटल कौन सी है? शिलोंग है। पराक्रम दिवस, जो पराक्रम डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज लोकेटेड। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर स्टेट इंडिया की कौन सी है? ये कर्नाटका है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न। ठीक है, पहला इंडियन जिसको भारत रत्न मिला था वो कौन था? सी राजगोपालचारी थे ये। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक, लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट। तो ये अमेजोन रिवर है। फाउंडर ऑफ यंग इंडिया। यंग इंडिया के फाउंडर कौन थे? यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर था, उसके फाउंडर कौन थे? महात्मा गांधी थे। हु वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। अर्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, कब? 1942 में लॉन्च हुई थी ये। असम राइफल कब एस्टेब्लिश हुई? असम राइफल कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1835 में। कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है वो है नोमैडिक एलिफेंट। मैत्री जो है इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। गरुड़ा जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। और सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। ठीक है, तो नोमैडिक एलिफेंट है इंडिया और मंगोलिया के। फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन होता है? ये प्राइम मिनिस्टर होता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा इंडिया का? भारत रत्न है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये एम्पेयर है। ठीक है, विच विटामिन इज़ नॉट फाउंड इन वेजिटेबल में कौन सी वाली विटामिन नहीं मिलती है? तो विटामिन डी नहीं मिलती है। केमिकल सिंबल ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का केमिकल सिंबल क्या है? के है। सुसाइड बैग ऑफ सेल को सेल किसको बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसको बोलते हैं? ये होता है आपका लाइजोजोम को बोलते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये लीवर से होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? गाल ब्लैडर में होता है। गैल्वेनाइजेशन इज यूज टू प्रोटेक्ट, जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है हम ये क्यों करते हैं? ठीक है, आयरन को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? रेस्टिंग से। ठीक है, यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। हैविंग सेम नंबर ऑफ हैविंग सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबॉर्स बोलते हैं। जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको क्या बोलते हैं हम? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका बी है। ठीक है, व्हाट डज हाइग्रोमीटर मेजर, हाइग्रोमीटर का क्या काम रहता है? वो किसको मेजर करता है? तो ये ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। ठीक है, मीनामाटा डिजीज, जो मीनामाटा डिजीज है ये किससे होती है? ठीक है, तो ये होती है मर्करी पॉइजनिंग से। ठीक है, मर्करी पॉइजनिंग से होती है। टू एस्ट्रोनॉट स्पेस इन द स्पेस द स्काई विल अपीयर, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए होते हैं, जो भी हमारे क्या बोलते हैं स्पेस में जाते हैं लोग, उनको स्काई कैसा दिखता है? ठीक है, तो उनको स्काई दिखता है ब्लैक कलर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ला किसने दिया था कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो ये ला किसने दिया था? इसाक न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू, जो मून की मूवमेंट है, मून जो है जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, वो किस वजह से, कौन सी फोर्स की वजह से? तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। हमने 35 क्वेश्चन कर दिए हैं जीके और साइंस वाले, अब हम करेंगे मैथ्स के। ठीक है, इफ़ द रेशो ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर की रेशो दी है 5:7, द सम इज कितना? सम कितना है? 96। द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना। अब मान लो आपका एक नंबर क्या है? 5x, दूसरा है 7x। ठीक है, इनकी रेशो दी है। ठीक है, हमेशा जब भी रेशो दी तो x सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसने बोला कि इन दोनों नंबर का, मान लिया मैंने ये नंबर एक ही है एक ही है। ठीक है, अब मैं इनका सम दिया 96, तो मैं क्या करूँगा? 5x + 7x को लिख दूंगा 96 के बराबर। ये कितना बनेगा? 12x = 96।
x इजिकल टू 96/12 आएगा 8, x आ गया 8, ठीक है। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, मेरा पहला नंबर क्या आएगा 5 × 8 इजिकल टू 40, दूसरा नंबर क्या आएगा 7 × 8 कितना आएगा 56। तो उसने बोला लार्जर नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या होगा, तो वो होगा 56। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 साल के लिए, तो कितना बनेगा 6000 × 10 × 1/100, 2 0 गए 2 0 गए, 60 × 10 इजकल टू 600 बनेगा, बी इसका आंसर है। द एरिया ऑफ स्क्वायर, आपको एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, बताओ उसकी साइड क्या होगी। 324 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या दिया है एरिया, आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर इजिकल टू 324 टेकिंग रूट टू बोथ साइड, तो एस इजिकल टू 324 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना आएगा एस इजिकल टू 18 आता है, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324, तो आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 30% ऑफ 600 मतलब 30/100 मल्टीप्लाई बाई 600 माइनस 25% ऑफ 240 मतलब 25 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 240, इसको हम काट सकते हैं, कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 60, ठीक है, 2 0 काट दो तो कितना आएगा 30 × 6 माइनस 60, 30 × 6 180 माइनस 60 कितना होता है 120, तो आपका आंसर क्या बनेगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ इज 15 ईयर, 3 बॉयज़ की जो एवरेज एज है वो 15 साल है, ठीक है। अगर उनकी जो एज की रेशो दी है 3, तो हम ले लेंगे 3x 5x और 7x, ये ठीक है, हम क्या बोलते हैं उन रेशो दी हुई है, ठीक है। अब एज ऑफ द यंगेस्ट, जो सबसे छोटा है उसकी एज आपको बतानी है, तो ठीक है हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, ए आपको एवरेज दी, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर होता है, ठीक है, सम अपॉन नंबर, ठीक है। तो हम लिखेंगे एवरेज इक्वल 15 और सम क्या बनेगा 3x + 5x + 7x अपॉन में 3, क्योंकि कितने बॉयज़ है 3 है, तो आपका ये कितना बनेगा, ये किसके बराबर बनेगा 15 × 3 इजिकल टू, ये कितना बनेगा 8 और 7 15x, ठीक है। ये कितना बनेगा बताओ 45 अपॉन 15 इजिकल टू x, तो आपके x की वैल्यू आई 3, x आपका 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ यंगेस्ट वाले बॉय की एज क्या होगी 3x मतलब 3 × 3 इजिकल टू 9 ईयर होगी, मतलब डी इसका आंसर होगा। 180 इज डिविजिबल बाय 180 किस इनमें से किससे डिवाइड होगा, ठीक है। 8 से होगा क्या डिवाइड, ठीक है, 8 से 7 से तो नहीं होगा, ठीक है, क्या 8 से होगा, 8 से होगा क्या, चेक करते हैं। 8 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो 3 डिजिट हैं वो तीनों 8 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 11 से भी नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा 9 से, ठीक है। द क्यूब ऑफ 9, 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब मतलब 9 × 9 × 9, वो कितना होता है 729 होता है, ठीक है। 7/5 ऑफ 300, 7/5 ऑफ 300 मतलब 300 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। 60 × 7 इज 420, तो आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है उस सर्कल का जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो कितना आएगा 2 × पाई की जगह पे 22/7 × r की जगह पे लिख दो 14, 7 से 14 को करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 22 × 2 कितना आ जाएगा 4 × 22, ये आता है आपका 88 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ए। अगला क्वेश्चन, CP है 1200, SP है 1380, ठीक है। तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे 1380 में से 1200 माइनस कर दो तो कितना आएगा 180, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 180 डिवाइड बाय कितना लिखना है, जितना आपका CP था मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। 2 0 गए 2 0 गए, ये आता है 15 से, तो आपका कितने % प्रॉफिट होगा 15%, सी इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 46 क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 कितना होता है 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 + 4 × 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कितना आएगा ये
2 की पावर 3 होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 होता है 9 प्लस इसको इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 से जा 12, तो ये कितना बनेगा 72 प्लस 12, ये आएगा 84। आंसर बनेगा इसका ए। ट्रेन कवर्स 90 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 90 किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या बनेगी, ठीक है। तो ये स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 90 अपॉन 2 कर दो तो कितना आएगा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बनेगी। तो इसका आंसर है सी। 25% ऑफ नंबर इज़ 75, 25% ऑफ नंबर इज़ 75, ठीक है। तो आपको वो नंबर बताना, वो नंबर क्या होगा, ठीक है। तो 25% इजिकल टू 75, तो 1% इजिकल टू 75/25, तो आ जाएगा 3। तो 100% कितना होगा 300 होगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो नंबर आपका सी आ जाएगा आंसर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर, पहले 97 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है। तो आपको पता है पहले सम निकालना पड़ेगा 97 का। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये सम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो नंबर टू n कितना है आपके पास 97 है, आपने सम निकालना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो करते हैं, क्या आएगा बताओ 97 इंटू 97 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये सम निकाल रहे हैं हम सम, ठीक है। तो ये कितना आएगा बताओ 97 इंटू 98/2, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे 49 आएगा। 49 इंटू 97 करो कितना आता है 97 इंटू 49, 9 7 जा 63, कैरी 6 आ जाएगा। वैसे आपको इसको पूरी तरह से कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यही रखो जो आपका सम क्या है, क्योंकि बाद में भी तो आपको काटना है। तो सम आपका है 97 इंटू 49, ये सम आ गया। अब आपको निकालनी है एवरेज। तो एवरेज किसके बराबर होती है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर। तो सम कितना है आपका 97 इंटू 49, और अपॉन में नंबर कितने हैं 97 है। 97 से 97 कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 49। तो इसका राइट आंसर है बी 49, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 का आंसर 49 ही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है 15/4 एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब 15/4 नंबर दिया हुआ है, इसका और इसके रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है इसका अपोजिट, ठीक है 4/15। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। तो वो क्या आएगा 15/4 माइनस 4/15, करो इसको क्या होता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा चेक करते हैं। 15 और 4 का क्या आएगा, 2 से करेंगे 2 आएगा, इधर 15 रहेगा, अगेन 2 से करेंगे 15 और इधर 1, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या बनेगा 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा, आपका आंसर क्या आएगा 60। कितना आएगा 60, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है आपका 60, ठीक है। मतलब एलसीएम इसका 60 आ रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम 60 आ रहा है। अब आपको 60 बनाना है, ठीक है। इधर भी कैसे, मतलब 15 से करना पड़ेगा, रेस ऑफ 4 से, तो ये बन जाएगा, ठीक है। नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर 15 से इधर 4 से, ठीक है। तो 15 15 जा 2 2 5 माइनस 4 4 जा 16, तो 2 2 5 माइनस 2 2 5 माइनस क्या करना है और 16 तो आएगा 209 अपॉन में 60, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है ए इसका राइट आंसर है। इसके साथ हमारा ये वाला मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।